डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वंडरफुल वर्ड्स पोएम के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर। और कल हमने पहले जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर से उनको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड स्टैंजा है उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कल आपने पढ़ा था कि जो वर्ड्स होते हैं वे हमारे विचारों को बाहर लेकर के आते हैं। वे बड़े ही वंडरफुल होते हैं, बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। और अगर हम अपने विचारों को अच्छी तरह से दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वर्ड्स की सहायता लेनी पड़ती है, शब्दों की सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग। आज देखिए इसमें दिया हुआ है सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। देखिए इसमें आगे बताया जा रहा है कि दे यहाँ पे जो थॉट्स के लिए आ रहा है, विचारों के लिए आ रहा है। तो जो विचार होते हैं कम आउट क्लियर, वे बड़े ही क्लियर आते हैं, बड़े साफ ढंग से आते हैं। एंड ट्रू, और बड़े ही सच्चे ढंग से आते हैं। मतलब सच्चे रूप में अगर और साफ रूप में अगर आप अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड, और वे बड़े अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से ग्रूम्ड होते हैं, सुंदर ढंग से सजे होते हैं यदि हम उनको अच्छे विचारों से प्रस्तुत करते हैं। एंड फेड फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, और उसके बाद हम उनको आने वाले टाइम में उनको और अच्छे ढंग से, लवलीस्ट मीन्स सुंदर वस्तुओं के समान, हम अपने विचारों को भी चार चांद लगा सकते हैं। हम अपने विचारों को और भी सुंदर बना सकते हैं यदि हम शब्दों का सहारा लेकर के उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। हैव नेवर बीन सेड, हैव नेवर येट बीन सेड। तो देखिए उसके बाद में बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हैव नेवर येट बीन सेड, तो हम अपने विचारों को कभी भी नहीं कह सकते हैं। सेड मीन्स कहना। तो अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हम अपने विचारों को कभी भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर अच्छे शब्द हैं तो हम अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं। तो शब्दों का जो एक कोश होता है, जो शब्द कोश होता है, और शब्द के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए शब्दों को यहाँ पे वंडरफुल वर्ड्स की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। वे वंडरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे दिमाग में हो सकता है कि विचार तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन शब्दों के अभाव में हम उसको दूसरों को नहीं बता पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत अच्छे शब्द हैं तो हम अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं, बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं दूसरों के सामने। तो ये शब्दों की महिमा है, ये शब्दों का एक कमाल है कि हम बड़े अच्छे ढंग से अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए आगे हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज इज़ टेकन फ्रॉम। तो इसमें आपको पोएम का नाम बताना है। द पैसेज मीन्स होता है किसी भी पोएम का जो भाग होता है उसको हम पैसेज बोलते हैं। इस टेकन वो लिया गया है। फ्रॉम मीन्स ये 4 पोएम है, इन 4 पोएम में से आपको बताना है कि कौन सी पोएम से लिया गया है। द वंडरफुल वर्ड्स, ब्यूटी, अ हाउस, अ होम, द काइट। तो आपको पता है कौन सी पोएम चल रही है, द वंडरफुल वर्ड्स। तो ये जो पैराग्राफ है वंडरफुल वर्ड से इसको पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द पोएम इज़। इस पोएम के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वे कौन हैं ये बताना आपको। तो इसके जो ऑथर हैं वे हैं मैरी ओ नील। मैरी ओ नील इसकी पोएटेस हैं, इसके जो है कवि हैं। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है द पोएम इज़ अबाउट। जो पोएम है वो है किस विषय में, अ ग्रूम विकास के विषय में है, अ गर्ल एक लड़की के विषय में है, वर्ड शब्दों के विषय में, या ब्यूटी सुंदरता के विषय में। तो ये भी आपको आता है, ये शब्दों के विषय में है। फोर्थ क्वेश्चन है द लवलीस्ट थिंग्स आर। तो देखिए इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ें क्या होती हैं। मनी पैसा होता है, फेम प्रसिद्धि होती है, ब्यूटी सुंदरता होती है, ग्रेट आइडियाज़ या महान विचार होते हैं। तो इसमें भी आपको पता है, आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ग्रेट आइडियाज़। लास्ट क्वेश्चन है द नाउन ऑफ फैड। तो फैड का हमें नाउन बताना है।
फैट का नाउन क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा, फीडिंग हो जाएगा, फूड हो जाएगा, या फिर फीलिंग हो जाएगा। तो आपको इसमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड। फूड मीन्स होता है खाना। फैट, फैट का मतलब भी खिलाने से होता है, और यहाँ पे हमें इसको नाउन फॉर्म में बदलना है, तो फैट का नाउन हो जाएगा फूड। तो इस तरह से करके ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे ढंग से समझ करके अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, और आपके सामने ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, और नीचे इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मुश्किल जो शब्द दिए हुए हैं, उनकी हिंदी मीनिंग भी दी हुई है, और नीचे हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है। आप इन सब को पढ़ करके बड़े अच्छे से इनको समझ भी सकते हैं। पैराफ्रेज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप बार बार रिपीट करके इन क्वेश्चन आंसर्स को आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।